हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 16 से 31 जनवरी की लव लाइफ की एंड आपके रिलेशनशिप की वीडियो। ठीक है, ये एस्ट्रो प्लस टैरो के इंसाइट्स को मिला के रीडिंग रहेगी और उसी में आपको एडवाइस, गाइडेंस, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स सब कुछ बताया जाएगा। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक, अनब्लॉक, इन एंड आउट की स्थिति, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, फ्यूचर कनेक्शन का फ्यूचर देखने के लिए। ठीक है, आने वाले टाइम में कैसी परिस्थितियां रह सकती हैं, कैसे स्टेप लेने चाहिए अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है। ठीक है, मैरिड लाइफ, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, सभी को, ठीक है ना, आधार बनाकर रिलेशनशिप की स्थिति चाहे कोई भी हो, कोई भी नाम हो, सभी को दिमाग में रख के ये वीडियो बनाई जाती है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही से आपको वॉच करना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, किसी और वर्गों के लिए जाने दीजिएगा। देखते हैं 16 से 31 जनवरी के बीच में क्या कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, शादीशुदा जीवन हो, नो कॉन्टैक्ट हो। क्लैरिटी, प्रैक्टिकल डिसीजंस इन लव। ठीक है, कहीं ना कहीं प्यार में प्रैक्टिकलिटी, ओके, प्रैक्टिकल डिसीजंस कह लीजिए, प्रैक्टिकल थॉट्स कह लीजिए, इमोशनल डिसिप्लिन। ठीक है, इमोशनल तरफ से डिसिप्लिन। एंड इस फेज में कन्या राशि आप लोगों के लिए प्यार, एक्शंस और कंसिस्टेंसी से जज होगा। ओके, लव रिलेशनशिप स्पेशली एक्शंस और कंसिस्टेंसी से जज होगा, सिर्फ वर्ड से नहीं। आप अपनी फीलिंग्स को एनालाइज ज़्यादा करेंगे, पर दिल के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। चाहे वो ग्रीन फ्लैग है, कोई इंट्यूशन, कोई इनर कॉलिंग, कोई रेड फ्लैग है, ठीक है, उसको इग्नोर करने के लिए मना किया जा रहा है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप अपनी फीलिंग्स को एनालाइज ज़्यादा करेंगे, पर दिल के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। डिसरप्शन, फर्स्ट कार्ड इज ट्रुथ, सेकंड इज सेक्रीफाइस। अगर आप जनवरी के महीने की ओवरऑल लाइफ के एरिया को लेकर वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, एंड 2026 की वार्षिक राशिफल की वीडियो भी। और यदि आप न्यूमरोलॉजी में बिलीफ रखते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने बना दी है 2026 के ईयरली प्रेडिक्शन के बेसिस पे। सभी के लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं उनको। रिलीज, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बैलेंस का ही साइन आया है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तराजू की ही बात करी जा रही है, बैलेंस की बात करी जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, या फिर आपकी खुद की एनर्जी इस टाइम पे लिब्रा जैसी हो रही है। लाइक कैसे कि आप है अर्थ साइन के, वर्गोज अर्थ साइन के माने जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैंने लिब्रा एनर्जी कहा, लिब्रा क्या होता है, एयर साइन होता है। ओके, मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं वर्गो। ओके, लेकिन इस टाइम पे कहीं ना कहीं वीनस जैसी एनर्जी, प्यार चाहिए, फीलिंग्स उभर उभर के आ रहे हैं, ठीक है ना। सामने वाली की फीलिंग्स का मैटर, अपने फीलिंग्स का टारगेट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा रहने वाली है इस बीच में। फाइंड द बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कहीं तो कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा फुलफिल्ड दिखाई दे रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। एंड सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से वर्गोज है आप, कन्या राशि है आपकी, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो को। तो बैलेंस का कार्ड ये बताता है, फाइंड द बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग। ये चीज सच्चाई के तरह निकल के आने वाली है। यहाँ पे किसी की सेक्रीफाइसेस स्पॉटलाइट पे आने वाली है, या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की। ठीक है, किसी के सेक्रीफाइसेस को इग्नोर किया गया है, या कहूंगी जाने अनजाने में अनदेखे हो गए। ओके, नोइंगली अननोइंगली यहाँ पे सेक्रीफाइसेस को वैल्यू नहीं दी गई है। वो आपके रह सकते हैं, वो आपके पार्टनर के भी रह सकते हैं। ये बोथ साइड एनर्जी की बात हो रही है। रिलीज का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो भी है, आज वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान गलती कर देता है तो कहीं ना कहीं हम उसकी अच्छाइयों को साइड करके वो एक गलती को टारगेट करके बैठ जाते हैं, और उसी के बेसिस पे कि अब तक जो था वो गलत था, मतलब अच्छी चीजें कहीं ना कहीं ओझल हो गई, ब्लर हो गई, ठीक है,
और वो बुरी चीज हाईलाइट होती जा रही है। यही मतलब प्रकृति का नियम है, यही सच्चाई है, यही ह्यूमन नेचर है कि कहीं ना कहीं जब एक मिस्टेक हो जाती है ना, ठीक है, हम उसको हाईलाइट कर देते हैं और जो अच्छाइयां हैं उसको हटा देते हैं कि नहीं वो झूठ था, वो नाटक था, वो फरेब था, असलियत तो ये है तुम्हारी। ओके, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है गिविंग एंड रिसीविंग, कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे कोई स्टेप लिया है तो किस लिए लिया है। अब इक्वल गिव एंड टेक हमेशा ये नहीं होता, किसी की फीलिंग्स को आपने इग्नोर किया, हो सकता है रिस्पेक्ट देने में, रिस्पेक्ट मिलने में कोई कमी रह गई, किसी की किसी बात को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया यहाँ पे, ठीक है, किसी के कर्म को इग्नोर किया गया कि करता चला गया, करती चली गई, ठीक है ना, वो चीजें इग्नोर हो गई। सच का साथ, सच्चाई का सामना करने का ये टाइम पीरियड है वर्गो। क्या अगर कोई न्याय हो रहा है, क्या वो सच में ही ठीक न्याय हो रहा है रिश्ते में। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है ये मैसेज, रिलीज द बर्डन्स ऑफ द पास्ट, लेट लव फ्लाई फ्री। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम रही है आपके रिलेशनशिप में, ओके, और अब सब ठीक है, लेकिन वो पास्ट की चीजें कहीं ना कहीं प्रेजेंट में हावी पड़ रही है, आपको यहाँ पे क्लियर संदेश आ रहा है, लेट लव फ्लाई फ्रीली। अगर उन चीजों को दिल में रख के आप रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, मैरिड लाइफ में हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो चीजें ठीक से काम नहीं करेंगी। तो उसके लिए क्या जरूरत है, रिलीज द बर्डन्स ऑफ द पास्ट। आप अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ रहे हैं अपने सेल्फ वर्थ के साथ, अपने सेल्फ लव के साथ, ओके, वहां पर भी यहाँ पे कहा जा रहा है लेट लव फ्लाई फ्री, कि अगर आप अकेले खुश है, संतुष्ट है, आप किसी की चीटिंग, किसी की बिट्रेयल, किसी की नासमझी नहीं बर्दाश्त करना चाहते, अपने लाइफ में बहुत हो गया है, ओके, तो वहां पर भी कहा जा रहा है लेट लव फ्लाई फ्री। एक टाइम में आप बहुत रिवेंज वाली एनर्जी में आ जा रहे हैं, एक टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हो जा रहे हैं, ओके, तो रिलीज, टोटली रिलीज। बिलोंगिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, फाइंड बिलोंगिंग इन लव, डिपेंड ऑन ईच अदर। अब यहाँ पे कुछ कार्ड निकालेंगे। अपने क्रोध को अपने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, किसी पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, कहीं पे आपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत सारी बातें अपने अंदर दबा के रखी हुई है। जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, वर्गोस, टावर, क्वीन ऑफ कप्स। डिसरप्शन में भी 16 नंबर का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये भी एक टावर का कार्ड ही है, और 16 नंबर का कार्ड यहाँ भी आया है, टावर। एक सडन शिफ्ट, सडन चेंज, कुछ क्योज थॉट्स में, बहुत ज्यादा अवेकनिंग, किसी चीज का रियलाइज होना यहाँ पे, सडन इंसाइट्स मिलना, ये चीजें यहाँ पे दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इग्नोर कर दिया, अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, ठीक है, इसके लिए लड़ गए आप दुनिया से, कहीं कहीं अपने आप से। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि अपनी फीलिंग्स को आप बहुत ज्यादा एनालाइज करेंगे, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है ना, पर दिल के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए, ओके, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लव बिगिंस यहाँ पे दिखा रहा है कि एक ब्रेकअप होके, ठीक है, एक ब्रेकअप होके, ठीक है ना, एक अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ना, ओके, और जिस भी चीज को आपने दिल में दबा रखा था उसको रिलीज करने की बात हो रही है। और दूसरा यहाँ पे एक घुटन वाली बंदिश को अपने अंदर से रिलीज करने की बात हो रही है कि जिसने जो कर दिया, आप क्यों उसमें पड़े हुए हैं, अपने आप को फ्री कीजिए अब, पास्ट के हर्ट से, पास्ट के पेन से, कोई बिट्रे हुआ है उससे, ओके, कि अपने साथ ही शायद आप नाइंसाफी कर जा रहे हैं कहीं कहीं पे। 16 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 20 एंड 2 अगेन 2, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे होगा ही होगा। यहाँ पे लवर्स का कार्ड यही दिखा रहा है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है। फीलिंग्स, एक्सेप्टेंस, डिपार्चर, दूर जाते दिखाई दे रहे हैं आप इनसे, रेजुविनेशन,
बहुत खुश रहते हैं आप इनके साथ, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आप इनके साथ, ठीक है ना। आप किसी को प्रपोज करते आप मुझे दिखाई दे रहे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा रोमांटिक गेस्चर्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग, अनफिनिश्ड बिजनेस। कहीं पे तो क्लैरिटी नहीं मिली है रिलेशनशिप में, ढंग से क्लोजर नहीं मिला है। ओके, तो उनके लिए मैं यहाँ पे यही कहूँगी, अभी भी बाकी है चीज़ें, और वो परफेक्ट टाइमिंग और डिवाइन टाइमिंग में होगी। आपने अगर अपने रिश्ते में सच्चाई रखी है, सेक्रीफाइसेस किए हैं इस कनेक्शन के लिए, उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है वर्गो, चाहे मैरिड रिलेशनशिप में हो चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, मतलब अभी तक शादी नहीं हुई है, तो इंसाफ होगा ही होगा। बहुत पहले किसी ने अगर आपके साथ इनजस्टिस किया था, तो इन दिनों आपके साथ जजमेंट होगा, आपके सेक्रीफाइसेस की, आपकी गिविंग की, स्पेशली आपने जो भी दिया है, आपके प्यार की वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, यहाँ पे काफी सारे रीजंस की वजह से आपके पार्टनर्स शायद आपसे दूर गए थे, आप यहाँ पे किसी किसी मामले में दूर चले गए थे दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है आप अपनी तरफ से मजबूर थे और आपके पार्टनर अपनी तरफ से मजबूर थे। ओके, और अब वो चीजें यहाँ पे फिर से ठीक होती दिखाई दे रही है। ये लौटते हुए थॉट प्रोसेस में दिखाई दे रही है। अगेन कहूंगी थॉट्स, क्योंकि दूर जाके इन्हें एहसास हुआ है आपके साथ इन्हें बहुत खुशी मिलती थी। यस, इस सच के साथ इनका सामना हुआ है। कहीं पे आपके पार्टनर बहुत नाज नजाकत, बहुत नखरे वाले भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। उस वजह से भी थोड़ी इमेच्योर डिसीजंस, इमेच्योर बातों की वजह से, हरकतों की वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा झगड़े आपके बीच में हुए होंगे, मनमुटाव, ऊपर नीचे बातों का हो जाना, लेकिन अब चीजों में क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि आपने सोचा था कि नहीं चल सकता ऐसा रिलेशन, लेकिन अब वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनको उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि आप भी नहीं रह सकते उनके बिना, ठीक है। साइन है यहाँ पे कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 22/2/16 7 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये केवल अपने, मतलब कहते हैं ना कि अपने पार्टनर के सामने कोई कोई बच्चा बन जाता है, कि इनके जीवन में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं ना, कि इंसान के मन में होता है ना, कोई तो ऐसा हो, कोई तो ऐसी हो जिसके सामने मैं खुल के अपने अंदर की, हर किसी के अंदर एक एक मासूम बच्चा छुपा हुआ होता है, लेकिन वो किसके साथ ओपन अप होए। अगर वो घर का इकलौता बच्चा होता है, बड़ा बच्चा होता है स्पेशली, ठीक है ना, तो वो नहीं ओपन अप हो पाते इतना, लेकिन वो अपने पार्टनर के सामने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक नखरे वाले बच्चे बन जाते हैं, नटखट बच्चे बन जाते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं हुई थी कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कभी कभी इनका एरोगेंस, एग्रेशन रिश्ते के ऊपर हावी हो जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आएंगी कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन है, लेकिन आपके सामने बस खुल के आते हैं, कोई मतलब कि फिल्टर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आएंगी, सच सामने आएगा। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, इमोशंस, पार्टनर की तरफ से बहुत इमोशंस, एम्प्रेस बहुत ज्यादा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में इनको एक नई वजह मिली है, शायद आपकी वजह से इनको अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, या फिर कहते हैं ना कि किसी किसी के पार्टनर उन्हें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ो, कोई स्किल होती है उनके अंदर, कोई टैलेंट होता है उनके अंदर, तो और इस नॉलेज को तुम इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। ये चीजें भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। सीक्रेट लव, सपोर्ट, यस, आप इनका सपोर्ट सिस्टम रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी यही चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे डेथ, कहीं कहीं पे आपके बीच में पैसों की प्रॉब्लम आई है, तो वहां पर भी आपने, चाहे जहां से भी हो, इनको कभी ये चीज पता नहीं चलने दी, महसूस नहीं होने दी, ठीक है ना। हर वो चीज इनकी पूरी की जो एक पार्टनर करता है, पार्टनर करती है, लेकिन इनको ये चीजें पता चलेंगी, ये सारी सच्चाइयां सामने आएंगी। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, कन्या राशि, मतलब इस तरीके से सपोर्ट आपके सामने आएगा, ठीक है, कि उम्मीद भी नहीं की होगी आपने, मीन्स की जब उम्मीद छोड़ दी थी तब,
बिल्कुल एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह ये आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि होता है ना, काफ़ी लोग अपनी परेशानियों को डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं हैं कि क्या ज़रूरत है, और वो ही उनके लिए प्रॉब्लम कर जाती है रिश्ते में कभी कभी, कि इंटेंशंस उसके अच्छे होते हैं, वो नहीं चाहता कि वो किसी को परेशानी दे, टेंशन दे, कि कोई बात नहीं, पैसों की ही तो प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, साथ में रहेंगे तो सब ठीक कर लेंगे। वही चीज़ किसी के लाइफ में बिगड़ चुकी है, लेकिन आप बता नहीं पाए तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में वो चीज़ ठीक होगी। ओके, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है सामने इनके आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक सपोर्टिव लीडर की तरह, एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज यहाँ होगी स्पेस मतलब दोनों के बीच में जो गैप आया है, ठीक है, दोनों के बीच में जो गैप आया है उसमें बहुत कुछ क्लैरिटी मिल रही है। कहीं पे कन्या राशि आपको, कहीं पे इनको। सेम ऑफिस में अगर काम करते हैं, ठीक है, इन्होंने आपको हमेशा प्रेस किया है आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आपका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। साथ में कुछ सेलिब्रेशन होना, घर वालों से मिलाना, एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेट करना, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें भी है। दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर सेलिब्रेशन होना, जहाँ पे ये भी सम्मिलित होंगे, आप भी रहेंगे, दोनों ही रहेंगे। यस, घर वाले नहीं मान रहे थे, कहीं ना कहीं किसी दोस्त के सहयोग से या भाई बहन के सहयोग की वजह से चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। और जब मान जा रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सीक्रेटली loves you deeply but will never express। ये कोई आपका बचपन का दोस्त या बचपन की बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है, बचपन की कोई फ्रेंड या बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है। आप एक अच्छे पेरेंट हो, आप एक अच्छे गार्डियन हो, ये भी सुनने को मिल सकता है आपको तारीफ के रूप में। अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। हद से ज्यादा आपको नर्चर करना, ठीक है, आप जिस तरीके से ख्याल रखते हो उसकी तारीफ करना, ये चीजें भी सामने आ सकती हैं। कि लव यू बोलना है जरूरी नहीं है, लेकिन उसको, ठीक है ना, किसी और शब्दों में ढाल के आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए, एक टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से आपके लिए आंसर निकालूंगी। अप टू 5 वीक्स आउटकम देखते हैं 16 से 31 जनवरी के बीच की आउटकम्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो सिंगल है यहाँ पे काम के थ्रू से किसी के साथ मिलना मिलाना हो सकता है। यस, काम के थ्रू से किसी के साथ मिलना मिलाना हो सकता है, या फिर 6 साल पहले आप इन्हें जानते थे, या फिर बहुत सालों पहले आप जानते थे कि उसी के साथ अचानक आपका मिलना मिलाना हो रहा है। ठीक है, किसी टाइम पे ये आपके क्रश रहे होंगे या फिर आप इनके क्रश रहे होंगे। ठीक है ना, वो व्यक्ति एकदम से आपके सामने आ सकता है या आ सकती है। वहां पर भी कुछ कुछ फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई प्रैक्टिकल पर्सन ओके, यहाँ पे आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, आपको अप्रोच करता हुआ या आपको अप्रोच करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी तो एक्टिवेट है, लेकिन ऊपर से क्या कहूँ, मतलब डिसीजंस ज्यादातर प्रैक्टिकल ही रहते हैं उनके। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में आउटकम यहाँ पे ऐसा है कि गिविंग लॉट्स बट नॉट गेटिंग बैक। ये एहसास होगा कि दिया बहुत कुछ, किया बहुत कुछ, लेकिन वापस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। स्पेस, कहीं ना कहीं स्पेस में भी ये चीजें समझ में आएंगी, मतलब जो गैप आएगा कि किस लिए। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज, किसी हैबिट की वजह से, किसी आदत की वजह से सेम एंड सेम पैटर्न रिपीट होना,
आई नीड मोर टाइम टू थिंक, इस वजह से ही यहाँ पे दिखा रहा है कि थोड़ा सोचने में ये वक्त ले रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए रिश्ते में। आगे, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, इट इज डार्क विदाउट यू, वो तो काफी सारे कार्ड्स में दिख ही रहा है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आई एम ब्लॉक्ड, टोटली ब्लॉक्ड इनकी एनर्जी है इस टाइम पे। ओके, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, खुद के बारे में जानने का मौका मिला है, खुद की चीजों पे नजर डालने का मौका मिला है। शायद आपने इनके बहुत सारी ऐसी चीजों को सामने ला दिया है जो इनको भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं पता था, ठीक है ना। 2 कार्ड्स और देखेंगे। माई हार्ट एक्स फॉर द लव वी वंस हैड, in my weakest moments I am tempted to call or text you, I am faithfully waiting for you। बहुत किसी किसी के लिए ना बहुत लंबा समय भी हो चुका है यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन को, ठीक है, बहुत लंबा समय भी हो चुका है, लेकिन वही है कि शायद दोनों ही मूव ऑन कर गए हो अभी भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा ना इनमें कभी कभी टेम्पटेशन जागती है कि जब जब सबसे वीकेस्ट मोमेंट होते हैं ना, पहले आप संभाल लेते होंगे, लेकिन अब कोई नहीं है शायद ऐसा या ऐसी। ओके, अगर कोई है भी तो आपकी तरह नहीं, इसीलिए तो आपकी तरफ कॉल टेक्स्ट करने की टेम्पटेशन कहीं ना कहीं इनके अंदर आ जाती है। सीक्रेटली लव, ओके, कि आप भी मूव ऑन कर गए, वो भी मूव ऑन कर गए, दोनों ही सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है अब इतना लंबा समय हो गया, तो वहां पर भी रिसीविंग एंड गिविंग की ही प्रॉब्लम है, तभी ऐसा हुआ है। तो ये चीजें हैं अपॉर्चुनिटी एडवाइस में आपके लिए, एंड पीसफुल रिजोल्यूशन। अल्फाबेट्स देखेंगे अब, उससे पहले एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट शेयर कर लेंगे कन्या राशि आप लोगों के लव लाइफ की। सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। पार्टनर से क्लियर एक्सपेक्टेशन रहेंगी, रिलेशनशिप में रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रैक्टिकल डिसीजंस। अगर पहले से इम्बैलेंस था, सुधार पॉसिबल है अगर दोनों एफर्ट डाले तो। प्यार यहाँ केयर और प्रेजेंस के थ्रू दिखेगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, आप या आपके एक्स बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट का योग है प्रैक्टिकल रीजंस के साथ, इमोशनल ड्रामा के बिना। अगर आप पहले जाते हैं, बात सेंसिबल और रिस्पेक्टफुली रखें। ये फेज इम्पल्सिव नहीं, मीजर्ड स्टेप्स का है, ओके। और मैरिज लाइफ की बात करें, यहाँ पे मैरिड कन्या राशि के लिए डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा फील होंगी, परफेक्शनिज्म से क्लैशेस हो सकते हैं। अगर अप्रिसिएशन और सॉफ्टनेस रखी तो मैरिज स्मूथ रहेगी, मैरिड लाइफ स्मूथ रहेगी। शादी में क्रिटिसिज्म कम, सपोर्ट ज़्यादा रखिए, ओके। इमोशनल एंड मेंटल एनर्जी ओवर थिंकिंग कॉमन रहेगी, छोटी बातें दिल पर लेने से बचना ज़रूरी है, हीलिंग रूटीन के थ्रू आएगी। डूज की बात करें यहाँ पे, क्लियर कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, एप्रिसिएशन और इमोशनल सॉफ्टनेस। डोंट्स की बात करें, क्या नहीं करना है, ओवर क्रिटिसिज्म, कंट्रोल टेंडेंसीज, इमोशनल डिटैचमेंट एंड सेल्फ डाउट। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे के दिन हरी चीज़ों का दान करना अच्छा रहेगा, ओके। हरी कोई ग्रीन वेजिटेबल हो गया, हरी मूंग की दाल हो गई, कुछ भी हरा डोनेट करना अच्छा रहेगा आपके लिए। अफर्मेशन है आपके लिए, मैं प्यार को समझ और शांति के साथ जीता हूँ, मैं प्यार को समझ और शांति के साथ जीती हूँ। क्रिस्टल है आपके लिए सपोर्टिव इस सिचुएशन में, ग्रीन एवेंचुरिन और एमेजोनाइट। तो लव विथ क्लैरिटी का टाइम पीरियड है, प्रैक्टिकल हार्ड डिसीजंस, ठीक है। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। वर्गोस, N D U R F M K।